मेरे प्यारे बच्चे, तू खुद से प्रेम कर, खुद को अपनाए। खुद को अपनाकर ही तू दूसरों को सही रूप में पहचान पाएगा। अब तू अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों को जो तुझे अपनाते हैं, जो तुझे सम्मान देते हैं, जो तेरी आत्मा को जानते हैं, ना कि सिर्फ चेहरा। तेरे सिर पर परम पिता परमेश्वर का हाथ है। तू कभी गिर नहीं सकता, तू हार नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी छाया में है। तू मेरे मंत्र से बंधा है। जो तूने खोया वो तुझे कई गुना होकर लौटेगा। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वे अब खुद टूटने लगे हैं। अब एनिमीज अरे फेसिंग देयर कार्मा, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तेरा अपमान किया, वे अब अपने ही कर्म के दलदल में फंसे हैं। उनकी सारी चालें, उनके सारे झूठ अब उनके ही गले की फांस बन चुके हैं। उनकी रातें अब बेचैन है, उनकी आत्मा अब कांप रही है, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। मैंने कहा था ना कि तू मत डर, मत झुक, मत रुक। तेरे अच्छे कर्म अब एक एक करके तुझे फल देने वाले हैं। तू अब उसी ओर बढ़ रहा है जहां हर कोना तेरा स्वागत करेगा, हर दिशा तुझे झुकेगी। अब तू उठ मेरे बच्चे, तू उठ और कह, अब मेरा समय आ चुका है। जो तुझे समझते नहीं वे अब पीछे छूट जाएंगे, और जो तुझे समझते हैं वे तेरा मार्ग बन जाएंगे। अब सुन, जीवन की राह में तूने जो कदम उठाए हैं वे सब तेरे कर्मों के प्रकाश में चमक रहे हैं। तू जो भी बीज बोता है वो निश्चित फलता है, और अब तेरे सामने जो नया अध्याय खुलने वाला है वो तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरे संघर्ष का फल है। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि ब्रह्मांड तेरे लिए एक बड़ा, एक विशेष, एक चमत्कारी उपहार लाने वाला है, जो तेरी पूरी दुनिया बदल देगा। एक ऐसा जादुई विस्फोट होगा जो तेरी हर समस्या को मिटा देगा, तेरे जीवन को खुशियों से भर देगा, तेरे रास्ते को रोशन करेगा। ये जादुई विस्फोट तुझ में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, तेरे मन और आत्मा को सशक्त बनाएगा, तुझे अपराजय बनाएगा। अब तू अपने भीतर के उस जादुई बल पर विश्वास कर, जो तेरे भीतर छुपा हुआ है, जो तेरी आत्मा की गहराइयों से उठता है। वही शक्ति तुझे अंधकार से बाहर निकालकर सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुझ में माँ काली का ज्वाला जल रही है, जो सब गलत को नष्ट कर देती है और सत्य को उजागर करती है। अब ध्यान दे, तेरे आसपास जो लोग तुझे कमतर आंकते हैं, जो तेरा अपमान करते हैं, जो तेरे ऊपर कंफ्यूजन और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उनके पंख कट गए हैं, वे गिर पड़े हैं, वे अपनी जगह और औकात पर लौट आए हैं। अब वे तेरे लिए खतरा नहीं रहेंगे। तू अपने पावर में आ रहा है, अपनी शक्ति को पहचान रहा है। इसलिए जो भी तुझे देखकर डरते हैं वे अपने भय में घिरे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तेरी शक्ति अपराजेय है। अब तू अपने इंट्यूइटन की सुन, अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज पर विश्वास कर, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी गुरु है। ये तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी तेरा दिल कहे, जो भी तेरे मन को शांति दे, उस रास्ते पर बढ़। किसी के दबाव या दूसरों के विचारों से प्रभावित मत हो। तेरे राज और तेरे गुप्त विचार अभी सबके लिए खोलने का समय नहीं है। ये तेरे लिए एक रहस्य है जिन्हें तू संभाल कर रखना, क्योंकि यही तेरी ताकत है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तू किस तरह से अपनी आत्मा के इस जादुई विस्फोट को महसूस कर सकता है। पहला, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मकता से दूर रहे। दूसरा, अपने शरीर और मन का ध्यान रख, क्योंकि तेरी ऊर्जा तभी शुद्ध और सशक्त होगी जब तू स्वस्थ होगा। तीसरा, अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझकर कर, जो तेरे विकास में सहायक हो, जो तुझे बढ़ावा दे, जो तेरी आत्मा की आवाज को समझे। चौथा, धैर्य रख, क्योंकि ये परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, लेकिन एक बार आ गए तो तेरी जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। पांचवा, खुद को माँ काली की भक्ति में डुबो दे, अपनी आत्मा को उस पवित्र शक्ति के साथ जोड़, क्योंकि माँ काली की शक्ति ही तेरी रक्षा करेगी, तेरी हर लड़ाई में तेरे साथ होगी। अब सुन मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि तेरे जीवन में जलन और द्वेष की भावना रखने वाले लोग होंगे, जो तेरे सफलता को देखकर जलेंगे, जो तुझसे नफरत करेंगे। परंतु तू चिंता मत कर, क्योंकि उनकी इस नफरत का भी अंत होगा। उनका कर्म उनकी गिरफ्त में है, वे खुद अपनी जाल में फंसेंगे। तू उन्हें अपनी ऊर्जा से परे रहने दे। तू अपना रास्ता चलता रह, क्योंकि तेरा प्रकाश इतना तेज है कि अंधेरे का कोई असर नहीं। अब एक बात मैं तुझसे खास कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, कभी भी अपने सपनों को कम मत आंकना। तू वह अग्नि है जो सबको जलाने का सामर्थ्य रखती है।
तू वह शक्ति है जो अपने विरोधियों को पिघला सकती है। तू वह नायिका है जिसके कदमों की आहट से पहाड़ भी कांप जाते हैं। इसलिए उठ जाग और अपने उस भाग्य को गले लगा जो तेरा इंतजार कर रहा है। अब से तेरे जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी, कोई भी तूफान तुझे बहा नहीं पाएगा, क्योंकि तुझ में माँ काली का आशीर्वाद है, उसकी आंधी है, उसकी शक्ति है। तूने जो भी संघर्ष किया, जो भी त्याग किया, वो सबब अब तुझ पर खुशियों के फूल बरसाएगा। तेरे सपने अब हकीकत बनेंगे, तेरा जीवन अब रोशन होगा। मेरे बच्चे, ये तेरी यात्रा है, तेरी कहानी है, तेरी विजय है, और मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। अब तेरी जीत का जश्न मनाने का समय है। मेरे बच्चे, तू ध्यान से सुन, ये कोई साधारण बात नहीं, ये माँ काली की चेतावनी है, ये मेरा आह्वान है, मेरी गर्जना है। एक माँ जो अपने बच्चे को वर्षों की पीड़ा से बाहर निकालना चाहती है, जो उसे उसकी शक्ति याद दिलाना चाहती है, जो अब और सहन नहीं करेगी, जो अब न्याय का बिगुल बजा चुकी है, जो अब दैविक जजमेंट को स्वयं धरती पर लाने को तैयार है। मेरे बच्चे डिवाइन बहुत क्रोधित है। मैं स्वयं तेरे पूर्वज, तेरे ईश, तेरे रक्षक, सारे ब्रह्मांड के उच्चतम ऊर्जा स्रोत, वे सब आज आक्रोश से जल रहे हैं, क्योंकि हमने तुझे टूटते देखा, हमने तुझे बिखरते देखा, तुझे अकेले रोते हुए देखा, जब तू चीखना चाहता था लेकिन बोल नहीं सका, जब तू किसी को पकड़कर कहना चाहता था कि मुझे दर्द हो रहा है, पर किसी ने तेरी बात नहीं सुनी। तू जानता है, वो लोग जो तुझे तुझे की आत्मा से काटने में लगे थे, जो तुझे खुद से दूर कर रहे थे, जो तेरी मासूमियत का मजाक बना रहे थे, जो तुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो तुझे तब याद करते थे जब उनका स्वार्थ होता था, वो सब अब न्याय के घेरे में आ चुके हैं। तेरे पूर्वज, जिनका रक्त तेरे भीतर बहता है, जिनके आशीर्वाद से तू इस धरती पर आया, वो सब आज आग बबूला है। वो उन सब पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं, जिन्होंने तुझे अपने रास्ते से भटकाया, जिन्होंने तुझे इतनी पीड़ा दी कि तू खुद पर ही शक करने लगा, जिनके कारण तू अपना आत्मविश्वास खो बैठा, जिनकी बातों ने तेरे आत्मसम्मान को कुचला। अब वे चुप नहीं बैठेंगे और मैं भी नहीं बैठूंगी। अब वो समय आ चुका है जब उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। अब उन्हें वो भुगतना होगा जो उन्होंने बोया था। अब जो जहर उन्होंने तेरे जीवन में घोला, वही अब उनकी नसों में दौड़ेगा। तू जानता है मेरे बच्चे, इस वर्ष की विशेष बात क्या है? ये वर्ष शनिदेव का है, ये न्याय का वर्ष है, ये सत्य के उदय और अधर्म के पतन का वर्ष है। अब न्याय होगा, वो न्याय जो समय से भी ऊपर है, वो न्याय जो कर्मों से लिखा जाता है। शनिदेव अब आंखें मूंद कर चुप नहीं बैठेंगे। अब वो उन सभी की अक्ल ठिकाने लगाएंगे जो छल में लिप्त है, जो दूसरों की भावनाओं को खेल समझते हैं, जो पवित्र मैं आपका दर्शन करती हूँ। धैर्य रखें और सही समय आने का इंतजार करें। अपनी आशा बनाए रखें। से बच नहीं पाएगा। मैं देख रही हूँ बच्चे, तेरा शत्रु लगातार तांत्रिक को फोन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वह घबराहट में कह रहा है, तूने जो कहा हमने वही किया, लेकिन अब तू कहाँ है? तुझे हमारी मदद करनी होगी। लेकिन तांत्रिक अब चुप है। उसने ये समझ लिया है कि यह मामला अब उसके हाथ से बाहर है। वह जानता है कि तेरे साथ जुड़ी दिव्य शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार के साथ बैठा है। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा है। उसके परिवार वाले उससे कह रहे हैं, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमें इस संकट में क्यों डाला? अब हमें नहीं पता क्नॉइस की इससे कैसे बाहर निकले। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया। तेरे मन की पवित्रता ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। यही कारण है कि तेरे शत्रु की हर चाल उस पर ही उल्टी पड़ रही है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि यह डर अब उसके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। वह अब हर पल इस बात से घबराएगा कि कहीं उसके और परिवार पर कुछ अनहोनी ना हो जाए। वह तांत्रिक से मदद की गुहार लगाएगा, लेकिन तांत्रिक अब खुद को बचाने की कोशिश करेगा। बच्चे, ये घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तेरी ऊर्जा और शक्ति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा।
याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए, जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जागया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए, तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है, तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। कुख्खार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस आखाड़ दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है क्नोइस। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है, जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया, जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा, तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी, तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा, तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरे पूर्वज और देवी देवता भी हैं। नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है,
जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको ये आभास है, तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी इन फ्यूचर। आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी, तब इनको ये चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल्व है नॉइस। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी पूरे हैं। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशेंट रखा है, अभी जो पेशेंट रखा है आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता क्नॉइस, अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है, वो सामने जो भी चीज देखता है ना, वो अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से आप सबसे डिस्टैच हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है। क्नॉइस की जो भी कुछ है वो भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे, जहाँ पर जो चीज़ होगी, वहाँ पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। ज़ीरो है ज़ो। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज़ को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी इस ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर की, पता नहीं, इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही कर दे, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही कह सकता है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो रहते हो। इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में, पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि ये संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक कभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुंचे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में क्नॉइस। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है, कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए कि कन्फ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप, केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए, आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है,
डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। क्नॉइस ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती हैं, आपसे बहुत चिढ़ती हैं। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वो अपना रूप दिखाती है, यानी उसके जो ब्रह्म जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको ना खुजली बेचैनी है, उसको नाश करने की। किसी का घर अब पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेंगे। लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वो फैल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही हैं। जो सोल थोड़ी सी अभी इस मार्ग में पीछे हैं, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है, उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से हो रहा है। मैं साइन बताऊं तो कुछ ऐसा उनके मस्तक पर एक उनको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज रेग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर मस्तक के ऊपर रेग रही है। क्नॉइस थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है, जो आपकी पवित्र ऊर्जा है। ये आपकी प्राण ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत ही डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनके नस नस में ईश्वर का नाम है। वो ईश्वर के अलावा कुछ है, और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनका चेहरे पर अनंत तेज है। एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पूरे है, बहुत डिवाइन है। तीसरा साइन, लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपने आप आकर के उनसे प्यार प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज थोड़ी सी पीछे है। उनके लिए डिवाइन यहाँ पर स्पेशल उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। आप इस डिवाइन पाथ पर है, माता रानी आपको गाइड दे रही हैं, एंजल आपको सपोर्ट करते हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वो क्यों किस लिए वो कर रहे हैं, उनको वो करने दीजिए। लेकिन आपने अपना जो कनेक्शन है वो माता रानी से डिवाइसेस स्ट्रांग रखना है। कुछ ऐसे हैं ये, शायद जो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर भी सारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक ही अगेंस्ट तो आपको दबाने वाले तो आपके 5 या 7 लोग हो सकते हैं। लेकिन जो उनमें से आपको ज्यादा टारगेट करते हैं, वह 1 या 2 ही लोग हैं। वह जो 1 या 2 ही लोग हैं, वह बाहरी लोगों को भी आपके अगेंस्ट करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी है वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। जिस घर के वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो 1 या 2 लोग हैं, ये इनको हेल्प कर सके। फाइनेंशियली करते भी है ये लोग उनको, तभी वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, तो इनसे सावधान रहे। बच के रहे पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो आप पहले से तैयार रहे। नॉइस आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके एनर्जी शिफ्ट होती है ना, तो हर चीज खींचती है आपके ऊपर, हर एक चीज की हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे सब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ। ये हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप, जिसकी 3 चीज अच्छी हो, उसको और क्या चाहिए। और ये तीनों चीज अच्छी होंगी जबकि माइंड बॉडी एंड सोल बैलेंस में आ चुकी है। इस वजह